नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम चार्ली मटन के दिल दहला देने वाले मामले पर चर्चा करेंगे। चार्ली की जिंदगी में कठिनाइयों और दर्द का सिलसिला उनके माता पिता की जटिलता और विवादित संबंधों के साथ शुरू हुआ। इस मामले में कई परतें हैं, एक निर्दयी व्यक्ति, झूठ और धोखे का जाल और एक मासूम बच्ची की दुखद मौत। पुलिस जांच, सबूतों और जस्टिन स्टाइन के अपराध तक पहुंचने की कहानी के साथ हम जानेंगे कि कैसे चार्ली को न्याय दिलाया गया। नमस्ते दोस्तों, आज हम चार्ली मटन के दुखद मामले को उजागर करने वाले हैं। यह मामला जटिल संबंधों, परेशान करने वाले व्यवहारों और एक दिल दहला देने वाले परिणाम का खुलासा करता है। आइए हम इस केस की घटनाओं, जांच और आखिरकार जस्टिन स्टाइन की सजा को समझें। चार्ली मटन का जन्म 2012 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनके माता पिता कलिस्टा मटन और उनके पिता उनके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए और चार्ली का अपने पिता से थोड़ा ही संबंध था। जब चार्ली 4 साल की थी तो वो अपने दादा दादी के साथ रहने लगी, जो न्यू साउथ वेल्स के ट्वीड हेड्स में रहती थीं, क्योंकि कलिस्टा नशे की लत से जूझ रही थी। 2017 में कलिस्टा को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति की जान ले ली थी। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात जस्टिन लॉरेंस स्टाइन से हुई, जिनका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसमें चोरी, नशीले पदार्थ रखना और गैर कानूनी तरीके से नशीले पदार्थ हासिल करने की कोशिश शामिल थी। जब 2019 के अंत में कलिस्टा जेल से रिहा हुई तो उन्होंने जस्टिन का इंतजार किया। 2020 में दोनों न्यू साउथ वेल्स के माउंट विल्सन में जस्टिन के माता पिता के बड़े घर में साथ रहने लगे। दिसंबर 2021 में कलिस्टा ने अपनी बेटी चार्ली से फिर से जुड़ने की इच्छा जताई, इसलिए चार्ली सिडनी आई, जहां कलिस्टा और जस्टिन ने उसे रिसीव किया। परिवार ने क्रिसमस जस्टिन की मां के घर पर बिताया और फिर लोअर पोर्टलैंड के एक कैंपग्राउंड में गए। चार्ली बाद में माउंट विल्सन में जस्टिन के साथ समय बिताने चली गई ताकि वह उसके कुत्ते के साथ खेल सके। कलिस्टा ने इस योजना को मंजूरी दी थी। 11 जनवरी 2022 को कलिस्टा को जस्टिन का एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि वे माउंट विल्सन पहुंच गए हैं और चार्ली टीवी देख रही है और गुब्बारों से खेल रही है। यह चार्ली का आखिरी संदेश था। 14 जनवरी 2022 को कलिस्टा ने आपातकालीन सेवाओं को फोन कर चार्ली के गायब होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे 2 रात पहले आखिरी बार देखा था। पुलिस ने अपनी जांच में जो पाया वह चौंकाने वाला था। 12 जनवरी को जस्टिन ने कलिस्टा को संदेश भेजा कि चार्ली ठीक नहीं है और उसने उसे संपत्ति पर एक नीलामीकर्ता के साथ छोड़ दिया है। हालांकि उसने सिडनी में कलिस्टा से मिलने के लिए संपत्ति छोड़ दी, जहां उन्होंने ड्रग्स खरीदी और कुछ समय साथ बिताया। माउंट विल्सन लौटने पर उन्होंने चार्ली को कहीं नहीं पाया। कलिस्टा ने अस्पतालों से संपर्क किया, मानते हुए कि नीलामीकर्ता उसे ले गया होगा, लेकिन पुलिस को जल्द ही पता चला कि नीलामीकर्ता से संबंधित दावा झूठ था। पुलिस ने जस्टिन के फोन डेटा का उपयोग करते हुए 13 जनवरी की उसकी गतिविधियों का पता लगाया। उसे रेत की 5 बोरियां खरीदते और पानी तक पहुंच वाली जगहों की तलाश करते देखा गया। 14 जनवरी की शुरुआत में वह कोलो नदी पर गया और उसके थोड़ी देर बाद उसके पास मौजूद वस्तु गायब थी। 18 जनवरी को पुलिस को कोलो नदी के पास एक नारंगी बैरल में चार्ली का शव मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि जस्टिन ने बैरल को नदी में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वह अटक गया था। चार्ली का शव प्लास्टिक में लिपटा और रेत से ढका हुआ था। उसके शरीर में 2 गोली के घाव पाए गए थे, एक कूल्हे में और एक सिर में। इसके अतिरिक्त उसके सिस्टम में एक एंटीसाइकोटिक दवा की विषाक्त मात्रा पाई गई, जो उसकी मृत्यु के कुछ घंटे पहले दी गई थी। पुलिस ने तुरंत जस्टिन को गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाया। मुकदमे के दौरान जस्टिन ने दावा किया कि चार्ली की मौत के लिए कलिस्टा जिम्मेदार थी और उसने केवल शव को ठिकाने लगाने का काम किया। हालांकि 19 जून 2024 को उसे हत्या का दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जस्टिन के खिलाफ सबूत बहुत ठोस थे। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने चार्ली के शव को ठिकाने लगाया और सबूत छिपाने के लिए काफी प्रयास किया। दूसरा, उसने झूठ बोला कि उसने चार्ली को नीलामीकर्ता के पास छोड़ा था। तीसरा, जस्टिन के पास वही एंटीसाइकोटिक दवा पाई गई जो चार्ली के सिस्टम में थी। चौथा, उसके फिंगरप्रिंट्स माउंट विल्सन संपत्ति के पास एक राइफल स्कोप पर मिले, जो हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार के प्रकार से मेल खाता था।
हालांकि इस मामले ने कुछ सवाल भी उठाए। जस्टिन और कलिस्टा दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड और नशे की लत की समस्याएं थीं। कलिस्टा ने ड्रग प्रेरित मानसिक विकार का अनुभव करने की बात मानी थी। जस्टिन का बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कलिस्टा जिम्मेदार थी और जस्टिन ने दावा किया कि उसने उसे चार्ली को गोली मारते हुए सुना था। जस्टिन स्टाइन को संदेह से परे दोषी ठहराया गया। दोनों की लापरवाही और स्वार्थी व्यवहार ने चार्ली की जान को खतरे में डाला, लेकिन सबूत स्पष्ट रूप से जस्टिन को दोषी ठहराते हैं। जस्टिन में छल, धोखाधड़ी और निर्दयता के लक्षण थे और उसके परिवार और दोस्तों ने उसे एक बिना पछतावे वाला व्यक्ति बताया। यह थी चार्ली मटन की दर्दनाक और भयावह कहानी, एक मासूम बच्ची जो अपने माता पिता के जीवन में जटिलताओं और संघर्षों का शिकार बनी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।